नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका से में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत नहाय खाए के जितने भी नियम है, नहाय खाए के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, नहाय खाए की नियम विधि क्या रहती है, नहाय खाए के दिन जिनकी सास है वो किन नियमों का पालन करेंगी, जिनकी सास नहीं है वो कैसे व्रत करेंगी, ठीक है, कौन कौन से कार्य हैं जो नहाय खाए के दिन पर ही हमें कर लेनी चाहिए। यही सब बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितिया का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है, नहाय खाए से प्रारंभ होके और पारण पर जो है ये समाप्त होता है। कुछ हम मान सकते हैं कि ये छठ पूजा के जैसे ही होता है। छठ पूजा तो जैसे 4 दिनों का होता है, लेकिन ये 3 दिनों का होता है और बहुत कठिन व्रत ये माना जाता है और बहुत ही सावधानी के साथ ये व्रत रखा जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि नहाय खाए के दिन पे किन किन बातों का हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में ये व्रत कब रखा जाएगा, 14 सितंबर को। दिन रहेगा रविवार। उसके एक दिन पहले यानी कि 13 सितंबर दिन शनिवार को हमें जो है वो नहाय खाए के नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहला आप लोगों का सवाल है कि दीदी शनिवार के दिन क्या हम बाल धो सकते हैं? तो जी बिल्कुल, शनिवार का दिन रहेगा, लेकिन हम जो है वो व्रत के लिए बाल धो सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर मन ना हो तो एक दिन पहले धो लीजिएगा, इसमें क्या है, लहसुन प्याज जो है वो छोड़ दीजिएगा। तो शनिवार के दिन हमें जो है सबसे पहले तो सूर्य उदय से पूर्व हमें उठ जाना है। इसके बाद जो है अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ उसी दिन पे कर लेना है, नहाय खाए के दिन पे ही। सब कुछ करने के बाद जो है हमें सबसे पहले स्नान कर लेना है, ठीक है। स्नान करने के बाद सबसे पहले जो है जिनकी सास नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ, इसे ध्यान से जो है वो बातों को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जिनकी सास नहीं है वो सबसे पहले तो स्नान ध्यान करने के बाद जो है वो इस दिन पे दान करेंगे। दान किस चीज का हमें करना है, तो नहाय खाए के दिन पे आटे का दान किया जाता है, ठीक है। आटा हो गया, दाल, नमक, हल्दी, ठीक है, सब्जी, मिर्च, मसाला, अचार, जो कुछ भी जो मिल जाता है, जो है हमारे पास, कुछ दक्षिणा के साथ इस दिन पे हमें दान कर देना है। चावल का दान नहीं करना है, आटे का दान करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। जिनकी सास नहीं है वो करेंगे, जिनकी सास है उनको दान करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी सास नहीं है वो अच्छे से सबसे पहले तो दान कर लेंगे। इसके बाद जो है अपना भोजन इत्यादि जो भी बनाना है वो बना के अच्छे से खा पी लेंगे, ठीक है ना। इस दिन पे लहसुन प्याज मत खाइएगा। लेकिन देखिए मैं एक चीज और बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ घरों में जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन वहीं कुछ घरों पर जो है वो मछली खाकर ये व्रत रखा जाता है, ऐसा नियम होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटी वाली मछली मतलब खाकर और जो है वो व्रत रखते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपके घर खाया जाता हो तो खा लीजिएगा, ठीक है, संध्या के समय पे। और नहीं खाया जाता है तो फिर हम जो है वो लहसुन प्याज ये सभी चीजें खाकर व्रत मत रखिएगा, ठीक है। फिर संध्या के समय मतलब रात्रि में हमें जो है वो भोजन बनता है, उसको जो है हम लोग ना उसको उठंगन बोलते हैं, ठीक है ना, जो रात्रि में मतलब बनता है। अच्छे से सबसे पहले तो झिंगनी की या मतलब तिरोई की, जो भी आप लोग बोलते हैं, उसकी सब्जी हम बना लेंगे। मड़वे की रोटी बनता है, ठीक है, नूनी की साग जो होती है वो बनता है इस दिन पे। कई कई घरों में पुआ और पूड़ी भी बनता है, चढ़ता है। तो सब कुछ पहले तो हम अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से निकाल कर रख देंगे साफ से, ठीक है, ढककर कहीं अच्छे से रख देंगे। उसके बाद जो है हम अपना भोजन जो भी हमें करना है वो सब कुछ हम कर लेंगे, ठीक है। नहाय खाए के दिन की रात्रि की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, रात्रि के समय पर अच्छे से हमें उसके बाद जो है अपना भोजन वगैरह कर लेना है। और नहाय खाए के दिन पे कुछ चीजें जो है वो हमें चाहिए, जैसे कि दही चूड़ा चढ़ता है, ठीक है ना। इस जितिया के व्रत में दही चूड़ा, क्योंकि ये पितरों के लिए ये व्रत होता है ना, तो पितरों को दही चूड़ा चढ़ता है, तो दही चूड़ा हमें इस दिन पे मंगवा कर रख लेना है। जैसा कि मैंने बताया तिरोई, तो तिरोई की सब्जी हमें जरूर इस दिन पे बनानी है। तिरोई का बहुत ही विशेष महत्व है इसमें। तो तिरोई की सब्जी जो है वो झिंगनी की सब्जी इस दिन पे बनता है, तो ये हमें कहीं से भी जरूर लाकर रख लेना है, रात्रि में भोजन बनाकर जो है वो रख लेना है, ठीक है। मड़वे की रोटी अगर मिल जाए मड़वा तो हम बना सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। पुआ पूड़ी जो बनाना है वो हम बना सकते हैं। और जो है वो जिनके घर मछली बनता है वो मछली बना ले, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सभी कार्य जो है वो हमें कर लेना है।
और एक चीज हमें नहाए खाए के दिन पर ही लाकर रख लेनी है, वो क्या है, तिरोई के पत्ती। ठीक है, तिरोई का जो पत्ता होता है उसको लाकर हमें नहाए खाए के दिन में ही, संध्या के समय, जब भी समय मिले लाकर हमें रख लेनी है, क्योंकि सुबह सवेरे ही हमें जो है वो इसका काम जो है वो लग जाता है। तो फिर उतनी सुबह 3 बजे 3:30 बजे तो ना हम पत्ता तोड़ सकते हैं और ना ही हम कहीं जा सकते हैं लाने के लिए। तो नहाए खाए के दिन पर ही हमें जो है वो तिरोई का पत्ता भी लाकर याद से जरूर से रख लेना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। और एक चीज क्या मैं बता दूं कि ज्यूतिया, ज्यूतिया भी हमें नहाए खाए के दिन पर ही लाकर रख लेनी है, हो सके तो। नहीं तो हम क्या करेंगे, जितिया वाले दिन भी ला सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन हमारे पास रहता है, पूजा तो संध्या के समय पे होती है, लेकिन नहाए खाए वाले दिन ही अगर हम लाकर रख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। व्रत वाले दिन ज्यादा भागा दौड़ी नहीं होगा, तो इसलिए। अच्छा, आप लोगों ने पूछा था कि दीदी ज्यूतिया हमें एक बार जरूर दिखाइएगा, तो देखिए मैं पिछले साल का अपना ज्यूतिया जो है वो दिखा रही हूँ। देखिए ये मेरा ज्यूतिया है, ये पिछले साल का जो है वो मेरा जो है वो ज्यूतिया पुराना हो गया। आप लोग देख लीजिएगा, लाल पीले धागे में जो है ये मिलता है, और इसी तरीके से ये खुला हुआ मिलता है। ठीक है, इसको हम जो है वो ज्यूतिया वाले दिन जो है वो ऐसे ही चढ़ाते हैं खोलकर, इसमें गांठ वांठ नहीं लगाना है। ठीक है, इसको ऐसे ही हम जो है वो चढ़ा देते हैं। और ये अगर नहीं मिलता है ना, तो ज्यूतिया वाले दिन या नहाए खाए के दिन पे हम इसे जो है वो सूता से भी बना सकते हैं। ठीक है, मौली धागा से, रक्षा सूत्र से हम जो है वो इसे बना सकते हैं, या फिर ऊन से बना सकते हैं। ठीक है, भी हमें जो है वो नहाए खाए के दिन पर ही लाकर अच्छे से अपना जो है वो रख लेना है। व्रत वाले दिन हमें जो है वो सुबह सवेरे जल्दी उठना है। जल्दी का मतलब है 2 बजे तक तो हमें उठ जाना है। अच्छे से अपना स्नान ध्यान, मतलब स्नान ध्यान कर लेना है। ब्रश वगैरह हम उसी समय पे अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, दातुन करना है तो दातुन कर सकते हैं, नहीं तो नया ब्रश का हमें यूज करना है। नया ब्रश वगैरह हम उसी समय पे कर लेंगे। उसके बाद हमें ब्रश वगैरह नहीं करना होता है, ना ही हम दातुन कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से ब्रश वगैरह करके स्नान ध्यान कर लेना है। इसके बाद जो है वो तिरोई के पत्ते पर हम जो है वो जो भी भोजन हमने बनाया होता है वो हम चढ़ाते हैं दही चूड़ा के साथ, और जो भी भोजन हमने रात्रि में बनाया था वो सब कुछ हम चढ़ाते हैं। ठीक है, अपने पितरों के नाम से और जीतवाहन भगवान के नाम से। ठीक है, सब पर हम जो है वो चढ़ा देते हैं। 3 जगह या 4 जगह चढ़ाया जाता है। जिनकी सास नहीं है वो सास के नाम से भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो सास को छोड़ के और जीतवाहन भगवान के नाम से हम जो है वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तिरोई के पत्ते पर चढ़ाने के बाद वहीं पर अच्छे से हमें प्रणाम वगैरह कर लेना है। फिर हम जो है जो भी खाना पीना है वहीं पर खाते हैं। वैसे तो खाया नहीं जाता, इतनी सुबह क्या ही खाएंगे, लेकिन फिर भी वहीं पर हमें खा लेना है। खाने के बाद अच्छे से हमें अपना ब्रश वगैरह जो है वो कर लेना है, ताकि दांत में कुछ भी फंसा वसा ना हो। तो खाने के बाद हमें ब्रश जरूर करना है, और उसी समय पर अगर हो सकता है तो हम अपना काम काज भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि व्रत में ज्यादा काम काज नहीं करना है, बहुत सावधानी के साथ ये व्रत रखना है। तो इसी प्रकार से हमें सब कुछ कर लेना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे ही होता है। देख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है आप लोग के घर में कुछ नियम जो है वो थोड़ा अलग हो, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यूतिया का जो व्रत है वो अपने अपने घर के नियम के अनुसार से होता है। कुछ घरों में अलग होता है, कुछ घरों में अलग होता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अपने घर के नियम के अनुसार आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का ये मेरा वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक से ना हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, तो एक लाइक से जरूर करें। और साथ ही इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।